नमस्कार दोस्तों। लर्निंग हम में आपका स्वागत है। मैं राधे अमन आपको पढ़ा रहा हूँ घटनाचक्र, जिसमें हम वैदिक काल पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम वैदिक काल के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है। देखिए भैया, अगर हम आर्य की बात करते हैं तो आर्य से मतलब सीधा हमारा संबंध होता है वैदिक काल से। संबंध होता है वैदिक काल से होता है। अब आर्य का क्या मतलब है? देखिए, आर्य आर्य हमारे यहाँ बाहर से आए। तो मान्य सिद्धांत है वो मध्य एशिया से आए। तो मान्य सिद्धांत वो कहाँ से आए? यार हमारे मध्य एशिया से आए। ठीक है। और तो जहाँ जो जो यहाँ के मूल निवासी थे उनको ये अनार्य बोले। ये मूल निवासियों को इन्होंने क्या कहा? अनार्य कहा। यहाँ के जो मूल निवासी थे इनको उन्होंने क्या कहा? अनार्य कहा। अनार्य कहा। ठीक है। और आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, या अपने आप को कुलीन कहते थे, या ये महाकुल, ऐसे ढेर सारे कुल मिला के ऐसी चीजें थी। ये अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते। ठीक है। साधु, ठीक है, श्रेष्ठ हुआ, कुलीन हुआ, महाकुल हुआ, साधु हुआ। ठीक है। ये सब चीजें इनके थी। और जो यहाँ के जो अनार्य थे, इन्हें ये विशेषकर हम बर्थ OBC SC ST, ठीक है, इन्होंने इसको क्या कहा? अनार्य कहा। तो अब हम बात देखते हैं भाई। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न को। ठीक है। तो ये था आर्य शब्द इंगित करता है। तो देखिए, आर्य शब्द क्या है? ये श्रेष्ठ वंश को बताता है। किसको बताता है? आर्य शब्द श्रेष्ठ वंश को बताता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द का क्या मतलब है? कुल मिला के आप एक श्रेष्ठ चीजें समझ सकते हैं आप। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अब क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है? बताओ भैया, बोलो बोलो। ठीक है। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, एक विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, ठीक है, या एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है। देखिए, मैंने कुल मिला के आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर सही है वो क्या है? वो क्या सही है? उत्तम व्यक्ति। ठीक है। तो क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, ठीक है, मैंने कई अर्थ बताए थे। ठीक है। या तो आप इसको कई आर्य मतलब श्रेष्ठ होता है, ठीक है, कुलीन है, महाकुल है, साधु है, शिष्ट व्यक्ति है, ऐसे ढेर सारी चीजें कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग, जो कि हमारा मूल प्रश्न है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद। ये पहला है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये बात सबको पता है कि सबसे पुराना कौन सा है? हमारा यजुर्वेद है। ठीक है। ये बात क्या है? सबको पता है हमारा सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। तो चलिए भैया, ये बिल्कुल सही है। सबसे पुराना वेद हमारा क्या है? यजुर्वेद ना। सब लोग मान भी गए यजुर्वेद है, गजब। ठीक है। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद। तो ये वेद हमारा सबसे पुराना है। ठीक है। ये क्या है? सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन वेद है ये, जो सबसे प्राचीन वेद है। दूसरी बात, इसमें 10 मंडल हैं। अब कहेंगे ये मंडल का मंडल कहाँ से आ गया?
जैसे आजकल के ज़माने में, जैसे आजकल होता है ना लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, कुछ ऐसे ही क्या है, मंडल था, वो पार्ट था। ठीक है, उसके बाद फिर पार्ट है और उसी में क्या था, 1028 सूक्तियाँ थी। 1028 क्या थी, सूक्तियाँ थी। ठीक है, और इतना ये हमारी ऋचाएँ थी, ऋचाएँ। ठीक है, इतनी हमारी क्या ऋचाएँ थी। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, सबसे प्राचीन वेद था, 10 मंडल थे, 1028 सूक्ति थी और इतनी ऋचाएँ थी। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे क्या कहा गया, ऋग्वेद कहा गया। और कुछ के बारे में जानते हैं? ठीक है, और कुछ इसके बारे में जानते हैं? अच्छा, इस हर हर वेद का कोई ना कोई उपवेद था, हर वेद का कोई ना कोई उपवेद था। जरा आप बताइए, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ठीक है, ठीक है, तो इसका जो उपवेद था वो आयुर्वेद था। क्या था? आयुर्वेद था। याद कैसे करेंगे? अरे भैया, ऋषि 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 लोग की आयु अधिक होती है, ऐसे याद कर लो, और क्या, कोई दिमाग दौड़ाओ, हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वो याद करना है आपको। ठीक है, तो बाकी चीजें हम क्या है नेक्स्ट प्रश्न पे देखते चलेंगे। ठीक है, और भी है। फिर फिलहाल इसमें क्या है, ईश्वर का आवाहन है, ईश्वर की स्तुति है या ईश्वर का आवाहन है? आवाहन है, आवाहन बोले या स्तुति बोले? स्तुति बोले। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में भैया, यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है, कर्मकांड की चर्चा है। ठीक है, इन सब चीजों की चर्चा यजुर्वेद में। ये सब चीजें आप क्या करेंगे, देखते चलेंगे। तो इस क्वेश्चन का सबसे पुराना वेद कौन सा है हमारा, ऋग्वेद, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तीसरा व चौथा क्या है? चौथा भी प्रश्न वही है हमारा, ऋग्वेद निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो भैया इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऋग्वेद। क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, अब फिर से अगर ऋग्वेद फिर से आ ही गया तो हमारा इसका उपवेद क्या था, हमने आयुर्वेद बताया था। क्या बताया था मैंने, आयुर्वेद इसका उपवेद था। इसमें कितने मंडल थे, 10 मंडल थे। कितनी सूक्तियां थी, 1028 थी। कितनी ऋचाएं थी, ठीक है, इतनी थी। फिलहाल ये आपको अलग अलग मिले, कोई मतलब विशेष नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऋग्वेद में क्या था, ईश्वर की स्तुति थी। और इसके बारे में क्या है, ठीक है, इसका 10वां मंडल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें वर्ण व्यवस्था मिलती है, वर्ण व्यवस्था, इसमें वर्ण व्यवस्था मिलती है। और इसमें क्या था, वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी चर्चा मिलती है। अच्छा, ये इसकी चर्चा मिलती है, ये कहाँ मिलती है, पुरुष सूक्ति में। कहाँ मिलती है, पुरुष सूक्ति में मिलती है। ठीक है, और भी ऋग्वेद के बारे में कुछ, ठीक है, इसी में, हाँ, इसी में सोमदेव की चर्चा आती है। तो काफी चीजें यहां से हम लोग जान सकते हैं। यजुर्वेद आपको पता है, ये युद्ध से या कर्मकांड से, इन चीजों से संबंधित है। ठीक है, आगे सामवेद क्या है, गायन से संबंधित है। सामवेद किससे संबंधित है, गायन से संबंधित है। और उसका फिर बात है अथर्ववेद की, अथर्ववेद में जादू, जादू टोना टोटका, अरे अरे अरे, चल भाई तो भागो इधर, जादू टोना टोटका, वसीकरण, वसीकरण, मिले साधु वाले बाबा से ट्रेन में लिखा रहता है। ठीक है, तो ये इससे संबंधित है। तो चलिए, तो फिलहाल चौथे प्रश्न का जो आंसर है वो हमारा कौन सा है भाई, वो हमारा है ऋग्वेद। क्या है,
ऋग्वेद। ध्यान से देखिए, हर प्रश्न में कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिश्रा देते रहेंगे, आप परेशान मत होइएगा, हर चीज हर क्वेश्चन बस देखिए प्रश्नों को सॉल्व करना चक्कर, प्रश्न को सॉल्व करने से एक फायदा हो जाता है कि हम पढ़ते तो बहुत चीजें लेकिन हमें क्या छोड़ देना है, इस चीज की जानकारी हो जाती है। जिसको इस चीज की जानकारी हो जाती है बहुत सारा समय ऊर्जा सब बच जाता है। हम भी लोग एक चीज रट डाला करते थे, 16 संस्कार रट डाले, अरे कभी आज तक पूछा ही नहीं, एक बार पूछा कितने संस्कार होते, 16 संस्कार बस। इसीलिए क्या है, काफी चीजों हमको क्या करना है, काफी चीजों को हमको बचा कर रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए, तो आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 5। तुम लोग हट जाया करो यार। ठीक है, हाँ, अब है त्रेई नाम है, बताइए भैया, मतलब बोलो 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 बोलो। नहीं बोलोगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, त्रेई नाम है, ठीक है, तीनों वेदों का, धर्म संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, तीनों मौसम का। ठीक है, तो देखिए ये भी नहीं है, ए भी नहीं है, और जो नीचे है हमारा ओ भी नहीं है। अब तीन वेद कौन है, पहला है हमारा ऋग्वेद, पहला हमारा कौन है, ऋग्वेद। दूसरा हमारा कौन सा है, आयुर्वेद, ओ सॉरी, पहला हमारा ऋग्वेद है, दूसरा हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, तीसरा हमारा है सामवेद है, और चौथा हमारा कौन सा है, अथर्ववेद। चौथा हमारा कौन सा है, अथर्ववेद है। अब आप कहेंगे भैया देखिए, जो ऊपर तीन को है इन्हीं को वेद त्रय कहते हैं, इन्हीं क्या कहते हैं, इन्हीं को त्रय कहा जाता है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को त्रय कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है, त्रय कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग त्रय कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो त्रय त्रय क्या है, तीनों वेदों को क्या कहते हैं, त्रय कहा जाता है। ठीक है, चलो अब सीख, अब बताना, बताओ किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, बोलिए, किस 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 वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। ठीक है, तो बताओ, देखिए वर्ण शब्द का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में हमें मिलता है। और ऋग्वेद के कैसे 10वें मंडल में हमको क्या होता है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, वर्ण शब्द इसी में आया सबसे पहले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसको हम क्या करें, इसको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखित मिलता है, तो भैया क्या है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का ये सही है। अथर्ववेद में क्या है बताओ, अथर्ववेद में क्या है, जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा, वशीकरण, ये सब क्या है, यहाँ पास मिलता है। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहीं पास मिलता है। ठीक है, चलिए, सामवेद किससे संबंधित है, ये गायन से संबंधित है, और ज्यादातर ये क्या है, ये ऋग्वेद से चीजें यहाँ पर से ली गई है। उसके फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद क्या था, मैंने बताया था, यहाँ पास युद्ध की चर्चा है। ठीक है, यहाँ पास किस चर्चा है, यहाँ पास युद्ध की चर्चा थी, यहाँ पास किस चर्चा थी, युद्ध की चर्चा थी, यहाँ पास किसी चर्चा थी, कर्मकांड की चर्चा थी, इन चीजों की चर्चा पास यहाँ पास थी। तो चलिए, ठीक है, ध्यान रखना, वर्ण, ठीक है, हाँ, ठीक है, वर्ण कहाँ मिला है सबसे पहले, ऋग्वेद में, कहाँ मिला, ऋग्वेद में। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है, जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा, वशीकरण। ठीक है, हाँ, कौन बाबा से मिले, वशीकरण, हर ट्रेनों में मिलता है वशीकरण, पत्नी बिछड़े हो तो वशीकरण, ठीक है, गर्लफ्रेंड भाग गई हो तो वशीकरण। ठीक है, हाँ, चलिए, सामवेद में क्या है, ये गायन से संबंधित है। ठीक है, और यजुर्वेद के संबंधित युद्ध और कर्मकांड से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब वही प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित, फिर वही आ चुका है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, बताइए भैया, अभी कुछ देर पहले पढ़े, बताओ अभिषेक भाई क्या होगा, बोलिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े,
वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के ऋग सॉरी पूरी पीडीएफ चली गई, चलो ठीक है, वो गिना दोगे ना। ऋग्वेद के किसी में कहाँ मिला था? 10वें मंडल में, याद रखना, कई बार पूछा गया, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पहली बार आया था। ठीक है, ये उत्तर वैदिक काल का टाइम था। वैदिक काल दो है, एक ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, तो यही क्या है, 10वें मंडल में यही मिला था ऋग वैदिक काल में, वही से शुरुआत हो गई थी। लेकिन तब कर्म के आधार पर था, अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ब्राह्मण या जिस जात से हो जाइए, अगर आप युद्ध युद्ध कर रहे हैं तो क्षत्रिय या जिस जात से रहें। ठीक है, अगर व्यापार कर तो वैश्य हैं, एक एक घर में 3 हो सकता था, कोई ब्राह्मण हो सकता था, कोई क्षत्रिय हो सकता था, कोई वैश्य हो सकता था। मान लो बड़ा कोई 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 भाई टीचर बन गया, ठीक है, प्रोफेसर बन गया तो ब्राह्मण था। ठीक है, कोई लड़ने के लिए सेना में भर्ती होगा तो क्षत्रिय था, और कोई उसी घर में किसी को जमादार की नौकरी मिल गई तो क्या था, वैश्य था, सॉरी क्या था, शूद्र था। तो एक घर में कई चीजें हो सकती थी, मान लो कोई जूता दुकान खोल लिया तो क्या था, वैश्य था। ठीक है, तो फिलहाल बाद में क्या हुआ, फिर जाति आधारित हो गया चीजें। ठीक है, तो चलिए, हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब क्या है, हाँ बताइए। अथर्ववेद मिलाओ भैया। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था अथर्ववेद में जादू टोना टोटका औषधि या चिकित्सा, यानी ए का हमारा थर्ड, ए का हमारा क्या है, ए का हमारा थर्ड लिख ले रहा हूं मैं, ए का थर्ड। उसके बाद क्या, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या था, ईश्वर की महिमा को बताया जाता था, ईश्वर के आवाहन की बातें की क्या थी। और फिर उसके बाद क्या था, यजुर्वेद। यजुर्वेद अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, यजुर्वेद किससे संबंधित था, किससे, युद्ध से। हाँ, और उसके बाद सामवेद से। तो यानी एक ए का थर्ड हो गया, बी का हमारा फर्स्ट हो गया, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का हमारा सेकंड हो गया, और डी का हमारा फोर्थ हो गया। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले हम टिक कर देना। ए का थर्ड, फर्स्ट टू फोर्थ, यानी ए सही है हमारा, अब हम कट मार दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी ये हमारा सही था। ठीक है, कौन सा सही था, यही सही था हमारा। ठीक है, ठीक है, यही हमारा क्या था, सही था। ठीक है, चलो देखते रहना, आप पढ़ते रहना बढ़िया से। इस निर्जीव चीज को हम क्या पढ़ाएं, अब मजा आएगा, कोई कोई सामने बैठा रहेगा तो। ठीक है, फिर देखिए वही प्रश्न आइए, अब बताओ। ठीक है, बताओ, ऋग्वेद, बताइए, अभी कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था ऋग्वेद में क्या था, वैसे जो याद आ रहा है। ठीक है, सामवेद किस संबंधित है, गाना से, किससे से, गाना से। तो गाना कहाँ आ रहा है, ऑप्शन, हाँ सी का, सही है। अच्छा, तो ऋग्वेद, अभी 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 यजुर्वेद का था, तो मैंने किसका, अच्छा यजुर्वेद का युद्ध, युद्ध कहाँ भाई, कर्मकांड था। हाँ तो ले चलो, कर्मकांड ले चलो। हाँ, अच्छा उसके बाद क्या था, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ऋग्वेद में क्या था, मैंने कहा था प्रार्थनाएं, स्तुति की, ईश्वर की स्तुति, यानी ए का फोर्थ। बचा कौन, अथर्ववेद। भैया मैंने कहा था तंत्र मंत्र वशीकरण, अथर्ववेद में जादू टोना टटका, तंत्र मंत्र मतलब कि, हाँ ये इसी आधार पे था। और ये जो ये शुरुआती जो तीन था, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद यजुर्वेद जो तीनों शुरुआती तीनों थे ना, इन्हें क्या कहते थे हम, इन्हें कहते थे वेदत्रयी कहा जाता था। या ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद क्या कहते थे, वेदत्रयी। ठीक है, और अगर चारों हो उसे क्या कहते हैं, संहिता कहा जाता था। ठीक है, तो चलिए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका क्या था ऑप्शन, मिला था आपने, ठीक है, मिला था कि नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर था हमारा शायद, क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। चलिए कोई बात नहीं, अब देखिए, बताओ आपसे निम्नलिखित 4 वेदों में कौन सा जादुई माया, अब बताओ, बता दो कंफर्म, बता दोगे, बोलो बताओ। जादुई माया और वशीकरण, इसको तो बता ही दोगे, क्या होगा बोलो, जादुई माया कहाँ है, किसमें, ठीक है, अथर्ववेद में था। यदि जादू टोना टोटका वशीकरण जादुई माया सब क्या था, अथर्ववेद में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आती है ऋग्वेद में ऋचाएं हैं,
थोड़ा हम ऋग्वेद की चर्चा यहाँ पर फिर से करते हैं। सुन लीजिए, पहली बात तो ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे क्या कहा गया, ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल हैं, 10 मंडल। 10 मंडल के जैसे आपको नहीं कहते हैं मैथ पढ़ते हैं, परसेंटेज है, परसेंटेज के बाद लाबानी है, फिर साधारण वाचक, वैसे ही क्या था, 10 टॉपिक था ऋग्वेद का। ठीक है, अब उसी 10 टॉपिक में फिर आ जाता है कि परसेंटेज है तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स आते हैं कि ये इस टाइप का, फिर इस टाइप का। ठीक है, तो ये क्या 1028 यहाँ सूक्ति थी। हाँ, जो रटा होगा ऋचा ऋचाओं में समझ नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन दे दिया। ठीक है, उसके बाद फिर 105, 80 या 92 जो मिले, यहाँ क्या ऋचाएं थी, क्या था, ऋचाएं थी इसके अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी आंसर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में कोई भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए छोड़ देते हैं, फिलहाल हम यहाँ जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब बताइए, ऋग्वेद है किसका संकलन, जरा बताओ। स्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का संकलन है? ना भैया, युद्ध की चर्चा तो हम लोग किस में किए थे, यजुर्वेद में। युद्ध में, युद्ध की चर्चा यजुर्वेद में। शब्दों का संकलन नहीं, कथाओं का संकलन नहीं, ये क्या है, स्रोतों का संकलन। अच्छा, जरा ये बताओ, ऋग्वेद है जो जो ऋग्वेद है, ठीक, इसका उपवेद क्या है। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। क्या बता दें, आयुर्वेद। कैसे याद रखो बताओ सिख। ठीक है, ऋषि लोग होते हैं, ऋषि 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 ऋग्वेद। ऋषि लोग की क्या होती है, आयु अधिक होती है। ठीक है, अच्छा, जो इसके ज्ञानी होते थे उसको होत्र कहा जाता था। क्या कहते थे, होत्र कहा जाता। इसे जो ज्ञानी होते थे उसे होत्र कहा जाता था। ठीक है, बाकी चीजें हम लोग आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे हम देखते रहेंगे। चलिए, अब आता है छोटा कर देंगे इसको, क्वेश्चन आ जाए पूरा। नहीं नहीं, नहीं दिख रहा ना उतना। इतना दिख रहा है क्या बोर्ड पे, दिख रहा है ना। चलिए, अब देखिए, देखिए होता क्या है कि ऋग्वेद 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 एक मूल किताब थी। ठीक, उसको सही से समझने के लिए उसके ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। जैसे नहीं एनसीईआरटी लिख उठती है हमारे यहाँ, एनसीईआरटी जब लिख उठती है तो क्या कहते हैं हम लोग, एनसीईआरटी सार लेकर आते हैं कि जो इसकी मूल मूल चीजें वो हम बताएंगे। उसी प्रकार से जितने वेद थे सबके क्या लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ठीक है, अब बात आती है ब्राह्मण ग्रंथ की। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारा है। ठीक है, उसको हम लोग कैसे अगर यहाँ मैं ऋग लिख दूं, ऋग्वेद लिख दूं, ठीक है, उसका ब्राह्मण एक ग्रंथ था ऐतरेय। क्या था, ऐतरेय। और दूसरा क्या था, कौस्तकी। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे। ठीक है, ऋग्वेद में क्या था, ऐतरेय और कौस्तकी। एक का हमारा थर्ड, एक का हमारा थर्ड, तो एक ही मिल रहा है फिलहाल। अब इसको भी कट मारेंगे, इसको भी कट मारेंगे, इसका सी ऑप्शन पहले हो जाएगा। अगर नहीं पता था तो भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हम क्या नाम है, अच्छा, सामवेद का जरा बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका क्या होता है, सामवेद का पंचविश। ठीक है, अरे गाना गायक आते नहीं, कहते आते स्टेज पे कहते हैं रुको रुको, हम पंच लाइन मारते हैं शुरुआत में माहौल बनाने के लिए, तो उसे गाना वाला याद कर लो, सामवेद का मतलब पंचविश। ठीक है, पंचविश। ठीक है, और अगर बात आती है यजुर्वेद की तो यहां से यष्टि याद कर लो। यस टी, यस का मतलब सतपथ। यस का मतलब क्या होता है, सतपथ। और ती का मतलब तैतरी। याद रखना, सब बड़े काम की चीजें हैं। ठीक है, क्योंकि बात है कि हमको प्रश्नों के सहारे आगे चलना, नहीं तो कहानी बनाने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद ये क्रम, इसके बाद ये क्रम, लेकिन हमें क्या करना, इसी पे बढ़ना है आगे। ठीक है, तो चलिए, ऋग्वेद हमने कहा किस पर टिक किया था, ए का, ए का थर्ड, ए का थर्ड, सामवेद का पंचबीस, अथर्वेद का, अथर्वेद का गोपथ हो जाएगा, यजुर्वेद का सतपथ हो जाएगा। तो इसमें बड़ा वो हो गया। फिलहाल इसको एक बार सही से टिक कर देते हैं। चलिए, बोलो ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तिकी। फिर से बोलो, ऋग्वेद का ऐतरेय और कौस्तिकी। ठीक है, सामवेद का, मैंने कहा था पंच लाइन मारी जाती है। ठीक है, पंच लाइन। फिर अथर्वेद का गोपथ, अथर्वेद का गोपथ, और यजुर्वेद का सतपथ और
तैतरी। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इधर खसका दें। चलिए बताओ अब सिख। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? अब हम नहीं बताएंगे, जरा बताओ तो। मैंने कहा था ऋग्वेद से संबंधित दो हैं। पहला कौन सा? एत रे। दूसरा कौन सा है? कौस कौस्तकी। ये दोनों ना? ठीक है, बताना। एतरे और कौस्तकी। ठीक है, ऋग्वेद का क्या है? एतरे और कौस्तकी। ऋग्वेद का एतरे और कौस्तकी। अच्छा, यजुर्वेद का सतपथ और तैतरी। ठीक है, और इसका सामवेद का पंचबीस, मैंने कहा था। ठीक है, सामवेद का पंचबीस, और फिर लास्ट में एक बचता है। ठीक है, क्या नाम है? गोपथ। तो ये हमारा हो जाएगा अथर्ववेद का। ठीक है, बस थोड़ा सा इतना ही ध्यान रखिए, बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब बड़ा कर लें, क्या दिक्कत है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? वेदों को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? वेदों को अच्छे से समझने के लिए, इसीलिए लिखा जाता था ताकि हम चीजों को क्या करें, अच्छे से कर सकें। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी होती है, थोड़ा सा भाषा कहीं बहुत टफ हो जाती है, तो क्या लोग एनसीईआरटी से सार ले आते हैं, उसको सरल भाषा में लिखते हैं ताकि लोग उसको समझ सकें। जैसे जैसे रामायण है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका 60 फॉर्म भी आता है बाद में। ठीक है, चलिए तो अब बताओ यजुर्वेद से संबंधित कौन है? यजुर्वेद से मैंने कहा था यस और टी। यस से सतपथ, यस सतपथ, और टी से तैतरी। तो इसको आप बाबू ध्यान रखना। ठीक है, याद हो गया? सारे ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद हो जाएंगे ऐसे ऐसे। चलिए नेक्स्ट है। अब बताओ, इसको इसको हम नहीं बताएंगे, बताओ। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? गोपथ, गोपथ अभी कुछ देर पहले आया था। ठीक है, ऋग्वेद का क्या था हमारा? एतरे और कौस्तुकी। यजुर्वेद का तत्पथ और तैतरी। अथर्ववेद का गोपथ। अथर्ववेद का था ना गोपथ बाबू? ठीक है, और सामवेद का पंचबीस। ठीक है, हाँ, पंच लाइन मार के गाना वाला देखो, सामवेद, सामवेद मतलब समझो गायन से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते बाबू। निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद यजुर्वेद की संहिता है? हाँ, बताइए। ठीक है, कौन सी है जरा बताओ। हाँ देखिए, हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, यजुर्वेद के क्या दो पार्ट? एक था कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, एक था कृष्ण और एक था शुक्ल। बस यहां से मैं जो बात ध्यान रखिएगा, जो कृष्ण यजुर्वेद था ये गद्य में था, और ये क्या था? पद्य में था। बस यहां से आपको ये दो बातें ध्यान रखनी। क्या? कृष्ण यजुर्वेद। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते थे? वाज स्नेही संहिता। इसी क्या बोलते थे? वाज स्नेही संहिता बोलते थे। बाकी सब चीजें क्या है, तैतरी आप जानते ही हैं। ठीक है, ये सब बाकी बात की चीजें हम देखते रहे। नेक्स्ट आएगा प्रश्न, तो हम देखें जो काम की चीजें उसको देखते चलते हैं। अच्छा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णता सोम को समर्पित है? मैंने कहा था भैया ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10वां मंडल में पुरुष सूक्ति है, जिसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था है। लेकिन एक कह रहा है कि बताइए कौन सा मंडल है जो पूर्णता सोम को समर्पित है? बताओ। 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल? कौन सा मंडल? 9वां मंडल भैया। 9वां मंडल किसको है? ठीक है, सोम को समर्पित है। ठीक है, एक तो सोमरस भी होता है, सोमरस भी होता है। ठीक है, जिसको सब पी के मस्त रहते हैं, मूजवन पर्वत पे पाया जाता था, वहीं से लाते थे सब उस टाइम पे। ठीक है, हाँ हम मुस्कुराओ नहीं। 75 वाला आता है अभी भी। आता है कि नहीं आता था? आता है। चलिए देखते हैं। अरे गांव वाले 75 वाला ही बड़ा फेमस है। एक बार हम बारात गए थे, छोटा सा बच्चा था, कह रहा शेर नहीं मैं चीता हूँ, 75 वाली पीता हूँ। तो हम गए, वाह हो दादा। ठीक है, क्या बात है। ठीक है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? अब फिर आ गया 9वां मंडल, बताओ किसको समर्पित है? इंद्र और उनका हाथी। अब इंद्र भाई अभी बताओ आप। इंद्र बड़े इंपॉर्टेंट देता था, लेकिन अभी बताइए। उर्वशी योम स्वर्ग, नहीं नहीं नहीं। पौधे तथा जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण नहीं। सोम, किसको?
सोम देवता एवं इसके नामांकित देवता होते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नौ मंडल किस समर्पित है? सोम को। 10वां मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था है। 9वां मंडल किस संबंधित है? सोम को। फिर से बोलो, 10वां मंडल में क्या है? वर्ण व्यवस्था है, और 9वें में क्या है? सोम को समर्पित है। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी चीजें जैसे आते बताते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, आप बताइए, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, ठीक है, ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। भैया देखिए, इसमें तो आवाहन था, यानी ईश्वर की स्तुति थी, तो ये होगा नहीं। ईश्वर की स्तुति थी, ठीक है, स्तुति, ठीक है, या आवाहन था। सामवेद गायन से संबंधित था, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ बाद में लिखे गए थे, तो इनकी चीजें क्या है इसको समझने के लिए, ये तो ये क्या, यजुर्वेद मैंने कहा था, इसमें किसकी चर्चा थी? युद्ध की। किसकी चर्चा थी? युद्ध की। या ठीक है, कर्मकांड। अब कर्मकांड में आ गया सब, यज्ञ सब आ गया उसी में, ठीक है। तो विधि, यज्ञ यज्ञ संबंधी क्या था? विधि विधान। अरे कर्मकांड तो वही होता है भाई, कर्मकांड ही तो है। हमारे यहाँ लोग कहते हैं भैया इस पे ये चढ़ाओ, उसके बाद ये चढ़ाओ, ठीक है, 500 यहाँ दे दो, 500 1000 यहाँ दे दो, ठीक, कर्मकांडी तो है। अब कर्मकांड नहीं नहीं होता तो भाई क्या कहते हैं, बकरा बलि दे दो, ये कर्मकांडी तो है। ठीक है, यज्ञ में पता चला ये हो रहा है, यज्ञ में वो हो रहा है, तो कर्मकांडी है सब। ठीक है, तो कर्मकांड और युद्ध की चर्चा किसमें? यजुर्वेद में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा भैया, जो सामवेद है, इसका आंसर क्या है? सामवेद है। ठीक है, ऋग्वेद क्या था? उसमें 10 मंडल थे, ज्यादा जो, ठीक है, 1028 ऋचाएं थी, तो 1028 सूक्तियां थी। अब ये सब क्या था पता है? ये सब क्या था? ज्यादातर जो इसमें लिया गया ना, 99 सब इसके संबंधित है, बाकी सब इससे ले लिए गए। ठीक है, तो ज्यादा चीजें क्या है? ऋग्वेद, ऋग्वेद पे इसलिए आधारित है भाई। भाई क्या करें, आपका आधार वही है। ठीक है, जैसे मेरा आधार का है, ठीक है, मेरे आधार मेरे माँ बाप हैं, अब उनकी चीजें मैं ले लूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, ऋग्वेद का ज्यादातर जो था वो हमारा सामवेद, मतलब सामवेद जो ज्यादातर चीजें थी वो ऋग्वेद पर क्या थी? आधारित थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाँ, भारत के किस स्थल की खुदाई से धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, देखिए भैया, हमारा अगर हम बात करें वैदिक काल की, इसकी बात करें वैदिक काल की, तो वैदिक काल हमारा दो भागों में डिवाइड है। एक है पहला ऋग वैदिक काल, एक है पहला हमारा ऋग वैदिक काल, और दूसरा हमारा उत्तर वैदिक काल। दूसरा क्या हमारा? उत्तर वैदिक काल। मैं उत्तर लिख दे रहा हूं, उत्तर वैदिक लिख दे रहा हूं बस। ठीक, उत्तर वैदिक लिख दे रहा हूं। ठीक है, 1750 से लेकर के 1000 तक ये है बीसी, और उसके बाद 1000 से लेकर के 600 तक ये है। ठीक है, इसी उत्तर वैदिक काल में एक बहुत फेमस स्थान था। इसी उत्तर वैदिक काल में, इसी उत्तर वैदिक काल में एक बड़ा फेमस, ओहो चला गया जाने दो। ठीक है, इसी उत्तर वैदिक काल में एक बड़ा फेमस स्थान था। हाँ, इसी उत्तर वैदिक काल में एक बहुत फेमस अतरंजी खेड़ा। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, प्रमाण तो कई जगह से मिले, लेकिन क्या है, अतरंजी खेड़ा से एक स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि हमें क्या है, यहीं से प्रमाण मिला। अब तक्षशिला आप जानते हैं कहाँ पास है? ये तक्षशिला कहाँ पास है? बोलो सिख, कहाँ पास है? पाकिस्तान में। ठीक है, कौशाम्बी आप जानते हैं भैया, हमारे जस्ट जिस जिले में हम लोग उसके जस्ट बगल में है। हस्तिनापुर आप जानते हैं, ये मेरठ के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, अतरंजी खेड़ा, ठीक है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? सही आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लोहे की खोज सबसे पहले कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। ठीक, कहां से हुई? अतरंजी खेड़ा से। कहां से हुई? अतरंजी खेड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाबू। अब क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? 9000 वर्ष पूर्व, 12000 वर्ष पूर्व, 6000 वर्ष पूर्व? ना भाई, ना ना ना, ये सब ऐसे ऐसे टाइम है, ये सब ऐसे ऐसे टाइम है। ठीक है, ठीक है, ये बहुत पहले का टाइम है, तो ये हमारा तांबे का युग था। ठीक है, तांबे या कांसे का था। तो इस क्वेश्चन का होगा डी ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा जो खोज हुई है वो
वो हमारा उत्तर वैदिक काल होती है। उत्तर वैदिक काल का टाइम होता है 1000 से 600। इसमें कोई ऑप्शन है बताओ? नहीं है, नहीं, तो इसलिए ये 1000 से 600, तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए ये हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट चले, बताना भाई। हाँ, उपनिषद क्या है? जरा बताइए उपनिषद क्या है? ठीक है, उपनिषद क्या है, जरा बताओ तो उपनिषद है क्या? ठीक है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद का मतलब होता है। और ये अच्छा होता क्या है, ये दर्शन पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें काफी चीज दर्शन पर होती है, तो उपनिषद किस पर आधारित होता है? दर्शन पर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी सही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हाँ, अच्छा बताइए उपनिषद का मुख्यता विषय क्या है? बताइए उपनिषद का मुख्यता विषय क्या है? क्या है? सामाजिक व्यवस्था? नहीं भाई। दर्शन? हाँ हाँ, ये सही है, ये सही है। विधि और राज? ये भी नहीं सही। तो उपनिषद का जो मुख्य विषय वो क्या है? दर्शन। उपनिषद का विषय क्या है? दर्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब बताइए निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? बताइए भैया मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? ठीक है, बताइए मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में? नहीं नहीं नहीं। परिवर्ती संहिता में? नहीं। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसी में आपको काफी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए उपनिषद में मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? उपनिषद में। मोक्ष की चर्चा उपनिषद में सबसे पहले कहाँ मिलती है? उपनिषद में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में यम नचिकेता, ये बड़ी फेमस कहानी है, यम और नचिकेता की। ठीक है, यम और नचिकेता संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो भैया देखिए इसका जो आंसर वो हमारा कठोपनिषद है। ठीक है, यम और नचिकेता की यहाँ यम यमराज से चर्चा कर रहे हैं नचिकेता। ठीक है, आत्मा परमात्मा इन सब कुछ चीजों की चर्चा होती है, कहानी टाइप का था थोड़ा सा, तो क्या कठोपनिषद में है, उसकी चर्चा का वर्णन यहाँ पास है। ठीक है, अब आता है बृहदारण्यक उपनिषद। देखिए ये सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है। क्या है? ध्यान रखना, आपसे अगला क्वेश्चन शायद यही आने वाला है। सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है। ये सबसे प्राचीन है सबसे, और ये क्या है? सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब बताओ आपसे भाई, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता, अभी वो जस्ट बताए थे यम और नचिकेता, बताइए बोलो बोलो बोलो। कौन सा? कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद। अच्छा तो ये अभी इसके बारे में कुछ बताए थे, जरा बताओ तो, बताओ। ये सबसे प्राचीन है और सबसे बड़ा है, तो सबसे क्या है? प्राचीन, और बड़ा के लिए हम 3 तीर बना दे रहे हैं, 1 2 3, ताकि आपको समझ आए सबसे बड़ा है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब चर्चा बाद में, अथर्ववेद ये सब कोई मतलब नहीं यहाँ पास। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ था किसका, जरा बताओ। ऋग्वेद का था, यजुर्वेद का था कि सामवेद का था कि अथर्ववेद का था? शतपथ किसका था हमारा? यजुर्वेद का था। हाँ ठीक है, ठीक है, इसका कौन था? यस और टी, शतपथ और तैतरी, शतपथ और तैतरी। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। अब इसका है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, काशी के, केकय के, पंचाल के और विदेह के। ठीक है, बताइए किसके थे? ठीक है, किसके थे? केकय के थे। ठीक है, काशी के कौन थे? और पंचाल के कौन थे? विदेह के कौन थे? तो विदेह के भैया थे जनक। विदेह के कौन थे भैया? जनक। काशी के बताओ, बताओ काशी के थे? वो थे अजात शत्रु। एक नहीं समझ में आ रहा किसके थे, बताइए। पंचाल के कौन थे? चलिए देखते हैं। ठीक है, उपनिषदों में वर्णन में से जनक, राजा जनक का, पंचाल के राजा कौन थे? जबाली, केके के राजा थे अशुपति, और काशी के राजा थे अज्ञातशत्रु। ठीक है,
पंचाल के राजा, अच्छा, प्रवाहड़ जवाली ये थे। ठीक है, ये कौन थे? प्रवाहड़ जवाली। सॉरी, पेन चेंज करना पड़ेगा। रेड लेते हैं। ठीक है, तो पंचाल के राजा कौन थे? प्रवाहड़ जवाली। केके के राजा कौन थे? अश्वपति। और काशी के राजा कौन थे? वो अज्ञातशत्रु। और क्या नाम है, विदेह के राजा कौन थे? जनक। विदेह के जनक, विदेह के जनक। ठीक है, पंचाल के प्रवाहड़ जवाली, और केके के राजा अश्वपति, और काशी के राजा अज्ञातशत्रु। काशी के अज्ञातशत्रु, पंचाल के प्रवाहड़ जवाली, और क्या नाम, विदेह के जनक। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम देखते चलते आगे। नेक्स्ट, ठीक है, कहां थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 30 हो गया था 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, फिर क्या है? निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। तो भैया सबसे पहले क्या था? सबसे पहले क्या था? ठीक है, सबसे पहले क्या था? वैदिक संहिताएं आई थी। सबसे पहले वैदिक संहिता समय है भैया। सबसे बाद में उपनिषद आए थे। अब दो कट मारो जरा, दो कट मार दो। ठीक है, ये कट हो गया और ये कट हो गया। ठीक है, अब बताइए, उसके वैदिक संहिताओं के जस्ट बाद हमारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद आरण्यक लिखे गए थे। उसके बाद हमारे उपनिषद लिखे गए थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या है? ए सही है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या सही है? सबसे पहले वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर वैदिक संहिताएं आई, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर आरण्यक लिखे गए, आरण्यक जंगल में लिखे गए। ठीक है, उसके बाद क्या? सबसे बाद में उपनिषद आए। उपनिषद का मतलब ये होता है वेदांत, मतलब अब इसके बाद अब कुछ नहीं लिखा गया। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने क्या है, आज 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। हम लोगों ने आज क्या है, 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इन सभी प्रश्नों को एक बार जल्दी जल्दी हम रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड में देखिएगा, केवल क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए बहुत जल्दी देखेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्या था? आर्य शब्द इंगित करता है, मैंने कहा था श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश में। फिर क्या है? क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का मतलब क्या था? एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, एक क्या था? उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो था ऋग्वेद। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे सबसे प्राचीन है? वो क्या है? ऋग्वेद है। उसका फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, त्रय क्या है? तीनों वेद, साम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें क्या था? वेद त्रय कहा गया था। ठीक है, उसका निम्नलिखित वर्ण शब्द 10वें मंडल में आया सबसे पहले, और कहाँ पास है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आया था। उसका फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्णाश्रम ठीक है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख, ठीक है, वो हमारा किसमें है? ऋग्वेद में आया था। उसका फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है, अथर्ववेद किससे संबंध, सॉरी, अथर्ववेद, अथर्ववेद औषधियों से। ठीक है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से, यजुर्वेद किस, सामवेद संगीत से, और यजुर्वेद में बलिदान विधि से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद किससे संबंधित है? ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद किससे संबंधित है? गायन से। और तंत्र में वशीकरण इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जादुई माया और टोना टोटका, ये हमारा किस संबंधित था? ये हमारा अथर्ववेद से संबंधित था। उसका फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं हम लोग। ऋग्वेद क्या है? स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में क्या है? स्रोतों का संकलन है। उसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? मैंने कहा था ऋग्वेद अगर जैसे आएगा उसमें आप लोग क्या मत दीजिएगा? ए और के, एतरे और कौस्तुकी। ठीक, एतरे और कौस्तुकी। सामवेद का मैंने कहा था 5 लाइन मानी जाती है गाना गाते समय। ठीक, अथर्ववेद का क्या था? अथर्ववेद गोपद था, और यजुर्वेद का शतपथ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, कौन सा? फिर क्या है? ऋग ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का मैंने कहा था सीधे एक याद रख लेना, एतरे और कौस्तुकी। ठीक है, तो एतरे किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। जरा बताइए इसका क्या है? एतरे ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। ठीक है, फिर क्या है? प्रत्येक वेद अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ठीक है, तो मैंने कहा था यजुर्वेद से आप यस और टी याद रखिएगा, तो शतपथ और शतपथ
इससे यजुर्वेद से, यजुर्वेद से मैं ये था, इसका डी सही था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, गोपथ, गोपथ कैसे संबंध है, अथर्ववेद से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद मैंने कहा था बात सही था, ये किस में है, पद्य में है, इसको मैंने याद दिलाया था। नेक्स्ट देखते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, मैंने कहा था पूर्णतः नवा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नवा मंडल किस संबंध है, सोम और इसकी पे, उसके बाद इसको समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यज्ञ, यज्ञ क्या है, यज्ञ संबंधी विधि विधान, यज्ञ संबंधी विधि विधान, मैंने कहा था ये सब यजुर्वेद संबंधित है। ठीक है, युद्ध यज्ञ। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वेद निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद आधारित है, ये था सामवेद। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं भारत के किस स्थान से लौह धातु के प्रचलन, अतरंजी खेड़ा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं सही था, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का जो टाइम था हमारा वो 1000 BC से 600 था, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है, उपनिषद दर्शन पर आधारित है। ठीक है, गुरु गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, इसका मतलब था। उसके बाद फिर क्वेश्चन आता है उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या था, उपनिषदों का मुख्य दर्शन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में से मोक्ष पर चर्चा की गई, तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, आध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर यम नचिकेता का संबंध कठोपनिषद में है। ठीक है, सबसे बड़ा है, सबसे प्राचीन है। ठीक है, उसका फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यम नचिकेता कठोपनिषद में। ठीक है, उसके बाद उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे, अश्वपति के थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, अच्छा कौन सा सबसे पहले वैदिक संहिताएं लिखे गए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, फिर उपनिषद लिखे गए। क्वेश्चन नंबर ये सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको क्या किया, पूरा एक बार में रिवाइज भी करा दिया, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और थोड़ा सा प्यार हमको जरूरत है, आप लोग दीजिएगा। धन्यवाद।